Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is the sentences. First of all, what is the definition of a sentences? A sentences is a group of words arranged in a specific order which makes a complete sense. Means sentence एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जिससे कि एक कंप्लीट सेंस निकलता है. ओके? First of all, we are going to know that sentences are divided into two parts, subject and predicate. Means sentence दो part में divide होते हैं. First part है subject and second part है predicate. Now, I am going to tell you what is subject. The subject is that part of a sentence which names the person, place, things or idea that is doing something. The subject are generally noun, pronoun, determinants or adjectives. For example, number 1, the postman brings letter for us. Next, Rishi and Dinesh are friends. What does it mean? सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो कि कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है या फिर आइडिया हो सकता है. ये जनरली नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, डिटरमाइंस होते हैं और एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. जैसे द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर अस. इसमें सब्जेक्ट क्या है? द पोस्टमैन. किसके बारे में बात हो रही है? पोस्टमैन के बारे में बात हो रही है. ओके? और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, ऋषि एंड दिनेश आर फ्रेंड्स. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ऋषि एंड दिनेश. ऑलराइट. नाउ आगे चलते हैं. व्हाट इज प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. मीन्स प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा बताता है. दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आफ्टर सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बाद का बचा हुआ सेंटेंस होता है, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. जो सब्जेक्ट के बाद जो बचा वो प्रेडिकेट हुआ. फॉर एग्जाम्पल, गोपाल इज रीडिंग अ नॉवेल. मीन्स इसमें किसके बारे में बात हो रही है? गोपाल के बारे में बात हो रही है. गोपाल क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ. और जो रिमेनिंग पार्ट है इज रीडिंग अ नॉवेल. मीन्स अब हमें ये गोपाल के बारे में थोड़ा ज्यादा बता रहा है कि गोपाल क्या कर रहा है? इज रीडिंग अ नॉवेल. वो नॉवेल पढ़ रहा है. तो ये पूरा प्रेडिकेट हुआ. ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? रीता इज प्लेइंग अ बैडमिंटन. रीता क्या कर रही है? प्लेइंग अ बैडमिंटन. तो प्लेइंग अ बैडमिंटन क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट हुआ. सब्जेक्ट क्या हुआ? रीटा. ऑलराइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब हम ये जानेंगे कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं. नाउ there are 5 types of sentences. Number 1, assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, an exclamatory sentence. And number 5, optative sentences. अब हम सबसे पहले जानेंगे assertive sentences क्या होते हैं. An assertive sentence is a sentence which make a statement. An assertive sentence ends with a full stop. असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो कि एक स्टेटमेंट होता है, सिर्फ कोई एक बात कही गई होती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. और ये खत्म किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है. फॉर एग्जाम्पल, राना इज अ गुड बॉय. राना क्या है? गुड बॉय. ये एक सिंपल बात है जो हम आपको बता रहे हैं कि राना एक अच्छा बच्चा है. राना रीड्स इन क्लास 5th और वो क्लास 5th में पढ़ता है. ये सिंपल सेंटेंस है, जस्ट अ इंफॉर्मेशन. नाउ next one is interrogative sentence. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. Interrogative sentence वो sentence है जो कि कोई question पूछ रहे होते हैं. These sentences end with question mark और ये खत्म होते हैं question mark से. जैसे What are you doing? आप क्या कर रहे हो? Next question, Have you finished your food? आपने अपना खाना खत्म किया? ये सब questions हैं. ये किस में आते हैं? Interrogative sentence में. Next है imperative sentence. An imperative sentence express a command or a request. It ends with full stop. Means imperative sentence क्या होता है? वो कोई command express कर रहा होता है या फिर request कर रहा होता है. किसी को कोई order दे रहा होता है या फिर request कर रहा होता है. It ends with full stop और ये full stop से खत्म होते हैं. For example, please lend me your book. मुझे अपनी बुक दे दो please. या फिर student stand up. ये एक command हुआ. Next one is an exclamatory sentences.
An exclamatory sentence is a sentence that expresses a strong feeling. An exclamatory sentence ends with exclamatory mark. Means exclamatory sentence जो होते हैं वो एक strong feeling होते हैं और ये खत्म किससे होते हैं? Exclamatory mark से खत्म होते हैं. For example, wow, this is a beautiful dress. कितनी प्यारी ड्रेस है. या फिर oh no, and what a large dog. कितना बड़ा डॉग है. ये क्या हुआ? Exclamatory sentences पे. Now, last one is optative sentence. An optative sentence make a prayer, a wish or a desire. Optative sentence end with a full stop or an exclamatory mark. Means optative sentence जो होता है वो एक prayer होती है, wish होता है या desire होता है. Optative sentence हमेशा full stop या फिर exclamatory mark से खत्म होते हैं. For example, may you win the match. ये एक prayer है. और would that I was the prime minister. ये एक wish हुई. Okay? Hope you understood. Thank you.